हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट। आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यहां पर मैंने कैंडल जला ली है। आपको पार्टनर के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। नाम लेते रहिए कैंडल की फ्लेम देखकर, क्योंकि अगर जब तक आप फोकस नहीं करोगे, कैंडल की फ्लेम को अच्छे से नहीं देखोगे, आपकी पार्टनर की एनर्जीज नहीं निकलेगी। इस बात का ध्यान रखा करिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड कीजिए, वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओ माय गॉड, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ना कि आप इनका हाथ छुड़ाकर जा रहे हो। इनको ऐसा फील होने लगा है ना कि आप बिल्कुल बदल सा गए हो। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप अब चेंज हो गए हो। आपको लेकर ना ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये आप हाथ छुड़ा रहे हो और आप जा रहे हो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो आप इस कनेक्शन को लेकर, इनको लेकर। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप किसी और को पसंद करते हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया, या आपके दिल में कोई और बस गया है, इनसे बेहतर, इनसे बेटर, जो शायद आप डिजर्व करते हो। क्योंकि पता है इनको कहीं ना कहीं ये आपको वो प्यार नहीं दे पाए, या आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाए, या आपका वो साथ नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते थे, जो आप चाहते थे, कभी नहीं किया। तो बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और इन्वॉल्व हो, या फिर कहीं ज्यादा आपकी दोस्ती बन रही है, दोस्ती बढ़ रही है, या इनको ऐसा फील हो रहा है ना, हाँ कोई ना कोई तो है आपके दिल में, आपके यस कोई ना कोई आ गया है, किसी ने इनकी जगह ले ली है आपके दिल में। तो ये सोच सोचकर इनसिक्योर फील कर रहे हैं। अब देखो इस बात पे सच्चाई है या नहीं है वो बात तो अलग है, बट हाँ ये ऐसा महसूस कर रहे हैं, वो जरूर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक इनसिक्योरिटी आपके पार्टनर बहुत लंबे समय से फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत इनसिक्योरिटी फील हो रही है और एट द सेम टाइम गुस्सा आ रहा है। गुस्सा देखो आप पे तो कर नहीं सकते, आ तो रहा है, कर नहीं सकते, क्योंकि जो यहां पर सेपरेशन हुआ है या फिर दूरियां क्रिएट हुई है, तो वो किसकी वजह से, इन्हीं की वजह से, राइट। तो अब दिखा तो सकते नहीं है कि ये क्या फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आप पे ना गुस्सा कर सकते हैं, ना आपसे कह सकते हैं कि ये ऐसा मत करो, क्योंकि वो हक इनने खो दिया, राइट। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब मैंने अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार ली। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार मुझसे क्या हो गया, क्यों मैंने ऐसे एक्शंस लिए, क्यों ऐसी हरकतें की जिससे वो मुझसे दूर हो गई या हो गया। क्योंकि आपके पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हुए आपको लेकर दिखाई दे रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। इनको ना अंदर ही अंदर से इनसिक्योरिटी फील हो रही है, अंदर अंदर से ना ये बहुत ज्यादा तकलीफ में, दर्द में दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान है। अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी हुआ है, जो भी इन्होंने किया है, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल। मतलब ऐसा दिख रहा है कि मन करता है आइसोलेट हो जाने का, मन करता है किसी से भी बात करने का नहीं, क्योंकि इनको बुरा फील हो रहा है। एक टाइम पे इन्होंने हो सकता है ऐसा फील आपको भी कराया है, आज ये जब खुद फील कर रहे हैं ना, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। और कहीं ना कहीं फील ये भी कर रहे हैं कि यार मुझसे भी तो गलतियां हुई हैं, मैंने भी तो गलतियां की हैं, और जिसकी सजा मुझे मिल रही है, मतलब उस टाइप की फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट मैं यहाँ पर चेयर बनी हुई सी देख रही हूं, तो यहाँ पर मुझे चेयर जो दिख रही है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, ये बात करना चाहते हैं बैठकर आपसे।
1 to 1 बात करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि फोन में बात किया, मैसेज में बात किया, क्योंकि देखो फोन में बात करना, मैसेज में बात करना, क्लियरली इंसान अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाता, राइट। फोन में मतलब इतना नहीं हो पाता है, खुलकर नहीं बोल पाता, या किसी सामने वाले को गुस्सा आया, उसने फोन काट लिया, या जो भी है एक सीमित बात हो पाती है। बट जो सामने सामने बात होती है उसकी बात ही अलग होती है, राइट। तो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि यार एक बार चीजों को ना फिर से मौका देना चाहिए। ये रिश्ता जो गलती हुई है इनसे ही हुई है, कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये आपने भी इनको मिसअंडरस्टैंड किया है, कुछ हद तक आपने भी कुछ ऐसा बोला है, किया है, जिससे ये भी परेशान हुए हैं। तो ये बेसिकली सोच रहे हैं कि आपके सामने सामने बैठकर आपसे बात करने के बारे में ये सोच रहे हैं, आपको मतलब 1 to 1 बात की जाए, फेस टू फेस बात की जाए, और बैठकर बात की जाए, पूछा जाए भाई तुम्हारे दिल में क्या है। मतलब ये आपसे पूछना चाहते हैं, तुम क्या फील करती हो या करते हो, तुम क्या चाहती हो या चाहते हो, क्या सोचा है इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, मतलब एवरीथिंग, हर चीज इनको डिस्कस करनी है। जो चीजों को ये अवॉइड भी आज तक करते हुए आ रहे हैं, या जो भी अवॉइड किया है इन्होंने, वो चीजें भी इनको डिस्कस करनी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है क्योंकि नहीं झेला जा रहा है, पता है, ये दूरियां इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही, झेला ही नहीं जा रहा है। मतलब बहुत अवॉइड करने की कोशिश करी कि चलो वो अगर मूव ऑन कर सकती है, इनके माइंड में खुद चल रहा था, या कर सकता है तो मुझे भी नहीं पड़ी है उसकी, मैं भी कुछ और देख लूंगा, या किसी और को देख लूंगा या देख लूंगी, मुझे भी नहीं चाहिए ये रिश्ता, मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा या बढ़ जाऊंगी, मैं स्टक रहकर नहीं जी सकता या नहीं जी सकती। तो कहीं ना कहीं ये भी मूव ऑन करने का बहुत कुछ किया, बहुत कुछ ट्राई किया, हर तरीके से पूरी ऐसा दिख रहा है ना, दिलो जान लगा दी थी इन्होंने मूव ऑन करने के लिए ना, बट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर ये बस सोचते ही जा रहे हैं, आपको लेकर, आपके लिए ही सोचते जा रहे हैं, बस आप ही के थॉट्स चलते जा रहे हैं, और नहीं हो पा रहा है। मतलब कोशिश कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं है, आपने इतना प्यार दिया है जहां पर अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी, कहीं ना कहीं स्टक है, कहीं ना कहीं आपको बिना सोचे ये रह नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हाँ, बात करनी है, कम्युनिकेशन करना है, और सामने सामने बात करनी है। तो ये कुछ प्लान करते हुए, बनाते हुए, हाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब ये प्लान किसी और के साथ बना रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। कोई फ्रेंड आप दोनों का कॉमन, या कोई फ्रेंड इनका, या कोई रिलेटिव आप दोनों, आपका या कोई जानता है जो आपके क्लोज है, या शायद आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, या हो सकता है कोई भी XYZ। क्योंकि मुझे ऐसे दिख तो रहा है किसी के साथ ये प्लान बना रहे हैं आपको अप्रोच करने का, आपसे बात करने का, क्योंकि एकदम से ना नहीं समझ आ रहा कि क्यों ही आप इनसे बात करोगे, इतना टाइम बाद कैसे बात की जाए, क्योंकि हो सकता है या तो सेपरेशन है कंप्लीटली आप दोनों के बीच में, या फिर कुछ ना कुछ इश्यूज आए हैं। मतलब थोड़ा सा कुछ, या तो इनकी गलती ऐसी पकड़ी गई है, कुछ हेजिटेशन दिख रहा है, बेसिकली कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा किया है, क्योंकि हेजिटेशन मुझे इनकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है, जहां पर इनको समझ नहीं आ रहा कि अकेले कैसे ही बात की जाए, या मैं अकेले कैसे अप्रोच करूं, या मैं कैसे बात करूं, ठीक है। तो हाँ, ये सोच रहे हैं कि किसी के थ्रू मैं बात करता हूं या करती हूं, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये आपसे बात करते हैं, मिलने को बुलाते हैं, आप मना कर दो, और ये नहीं चाहते कि आप मना करो, ये आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है, ठीक है, अगर जो लोग सिटी दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस है, या हो सकता है कंट्री का भी, मतलब इतना दूरियां है, अगर ऐसा भी है तो भी मुझे दिख रहा है कि उस डिस्टेंस को ये कम करना चाहते हैं, बेसिकली ट्रैवल करके ये आप तक पहुंचना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बेसिकली वो चीजें दिख रही हैं। और ये अकेले नहीं मिलेंगे, कोई आप ही से रिलेटेड किसी के साथ मिलेंगे, क्योंकि कोई ऐसा जिसकी बात आप मानते हो, कोई ऐसा जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, अपने किसी फ्रेंड के साथ नहीं, या अपने किसी रिलेटिव के साथ नहीं, अपना नहीं, कोई ऐसा जो आपसे रिलेटेड है। आई डोंट नो, हर किसी के लिए अलग हो सकता है, बट हाँ, जिसकी आप सुनते हो, शायद जिसकी आप मानते हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है। तो पहले ये उनको ही अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर देखना चाहते हैं कि वहां से क्या रिस्पांस मिलता है, फिर ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पैशन आपके लिए, अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन ये करना चाहते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, पैशन बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, और आप अच्छे लग रहे हो डे बाय डे। मतलब इनको ऐसा नहीं है कि पहले अच्छे नहीं लगते थे, बट हाँ, आपकी तरफ दिख रहा है वो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली फील होते हुए इनको ना दिख रहा है। आप
मतलब नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, क्योंकि फ्लेम जितनी हाई है ना, ऐसा दिख रहा है कब वो मिल जाए यार, कब बात हो जाए, कब चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। क्योंकि दिन ये ना ऐसा दिख रहा है घड़ी पे घड़ी देखते जा रहे हैं कि कब ये दिन दूर हो जाए, मतलब जो सेपरेशन का टाइम चल रहा है वो कैसे दूर हो और कैसे आप तक पहुंचे और आपको अप्रोच करें। पता है, इनको ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के रिश्ते को यार किसी की नजर लग गई, क्योंकि पहले तो आप दूर कभी, अगर इनका दिमाग भी खराब हुआ है, पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, या फिर आप भी इश्यूज आपने भी बहुत बोला है, कहा है, लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं, तो पहले नहीं था, पता नहीं किसकी नजर लग गई। मतलब ऐसा दिख रहा है किसी को ब्लेम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब किसी को ब्लेम करते हुए तो दिख रहे हैं, कोई किसी को ये ब्लेम कर रहा है कि इसी की वजह से हमारे बीच में दिक्कत आई है, यही गलत इंसान है, इसने ही प्रॉब्लम क्रिएट करी है हमारे दोनों के बीच में, ऐसा फील करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। बट कुछ भी हो, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, या नहीं रह पाऊंगी, मेरी लाइफ वर्थलेस है तुम्हारे बिना, या मैं नहीं जी पाऊंगा ये, या नहीं जी पाऊंगी, जो भी आपके पार्टनर मेल फीमेल, बट आपको आपके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। आज इनको लग रहा है, मतलब अगर ये रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं या आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आज इनको रियलाइज हुआ, आज अपनी गलती मानी, आ गए और फिर आपसे दूर चले गए, क्योंकि एक पैटर्न आप दोनों के बीच में चला आ रहा है। ये ऑन ऑफ बहुत करते हैं, या फिर आते हैं जाते हैं, वही गलती रिपीट करते रहते हैं, क्योंकि इससे आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, आप बार बार टूटे हो, लिटरली आप पूरे टूट कर बिखरे हो। तो अब ये स्टेबिलिटी देंगे। अगर फैमिली वगैरह भी कोई इन्वॉल्व रहा है, नहीं मान रही थी फैमिली, या नहीं मान रही है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, एज, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो भी डिफरेंस है, सेम जेंडर है, जो भी डिफरेंस है, इस वजह से फैमिली नहीं मान रही थी, या फिर हो सकता है कि फाइनेंसेस का डिफरेंस है, क्योंकि इनकी फैमिली चाह रही थी कोई ज्यादा पैसे वाला या पैसे वाली से शादी हो, जो भी डिफरेंसेस है। क्योंकि अब ऐसा दिख रहा है कि इनको ना अब किसी की नहीं सुननी, बहुत सुन लिया फैमिली की भी, क्योंकि फैमिली भी तो, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि वो भी अप्रिशिएट नहीं करते। एक टाइम तक कितना सेक्रीफाइस करेंगे और कहां तक सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर ने ना फैमिली के लिए ये भी देखा है, मुझे दिख रहा है कि फैमिली के लिए इन्होंने ना अपनी खुशियों को भी बहुत सेक्रीफाइस किया, अपने गोल को सेक्रीफाइस किया है। हो सकता है कि इनकी किसी और चीज में रुचि थी, या इंटरेस्ट था, या हॉबी थी, इनकी फैमिली ने जबरदस्ती वो ना करा के किसी और कोर्स में डाल दिया था, या फिर कुछ और करा दिया था, मे भी कभी आपको शेयर किया हो इन्होंने, राइट। तो ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि इनकी बहुत बार इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उनकी सुनी है, उनके हिसाब से चले हैं। अगर इनकी फैमिली सोच रही है कि कहीं और ये शादी कर लें, पर नहीं करना चाहते ना, जब प्यार ही नहीं है, जब अफेक्शन ही नहीं है, तो क्यों करेंगे, ठीक है, नहीं करना चाहते। तो बेसिकली अभी इनको अपने हिसाब से जीना है, अपने हिसाब से करना है, और अपनी खुशियों को इंपॉर्टेंस देना है। बहुत हो गया दूसरों का सुन लिया, बहुत कर लिया दूसरों के लिए, या फैमिली हो, भले ही कोई भी हो, अब अपने हिसाब से जीना है, अपने हिसाब से चीजों को करना है, ठीक है गाइस। मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के जोडिक साइंस की बात की जाए, मुझे मीन राशि बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, यानी कि पाइसेस हो सकती है, यहाँ पर मुझे कुंभ राशि, एक्वेरियस हो सकती है, यहाँ पर मुझे कर्क राशि यानी कि कैंसर दिख रहा है, सिंह राशि मुझे लियो दिख रहा है, मुझे यहाँ पर लिब्रा तुला राशि दिख रही है, जिमिनाई मिथुन राशि दिख रही है, यहाँ पर मुझे मेष राशि यानी कि हाँ एरीज दिख रहा है, टॉरस वृषभ भी दिख रहा है। तो ये राशियां या तो वैसे तो आपके पार्टनर की हो सकती हैं, ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जीज निकाली हैं, तो ये राशियां मुझे स्ट्रांगली दिख रही हैं। तो यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए तो मुझे 12 नंबर पता नहीं क्यों रिफ्लेक्ट हुआ है, 3 नंबर से कुछ कनेक्शन हो सकता है, 12 नंबर, 21 नंबर, 30 नंबर, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए या आपके पार्टनर के लिए। 3 नंबर मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। वैसे तो माइंडेड है, ये समझदार है, इंटेलिजेंट है, पर जहां पर रिलेशनशिप की बात आए तो ये गलत ही डिसीजन लेते हैं, गलत ही करते हैं, आज तक गलत करते हुए ही आ रहे हैं, वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है। पर अब ना
समझना चाहते हैं चीजों को, सुधरना चाहते हैं, एक मौका देना चाहते हैं रिश्ते को, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप भी तो नहीं समझते इनको, आपने इनकी फीलिंग्स को कभी नहीं समझा, इनको नहीं समझा। कहीं ना कहीं एक तरीके से हाँ आपके ऊपर ये ब्लेम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कि अब आप इनकी फीलिंग्स को नहीं समझना चाहते हो, या आप पता नहीं ट्रस्ट करोगे नहीं करोगे। अब इतने बार ट्रस्ट तोड़ने के बाद इंसान कैसे ही ट्रस्ट करे, राइट? बट मतलब आप भी तो डरते हो, अंदर ही अंदर से आपको डर लगता है कि मैं फिर अटैच ना हो जाऊं, ये फिर आएगा या आएगी, फिर मुझे अगर छोड़ के चला गया या चले गई, क्योंकि आपके अंदर एक फियर दिख रहा है मुझे, इनको खोने का, इनसे दूर होने का डर ना मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है आपके अंदर। और आप बस यही सोचते रहते हो कि यार फिर कहीं दूर हो गया तो मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा, मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकती या रह ही नहीं सकता, मेरी लाइफ इसके बिना वर्थलेस है। तो वो आप सोचते हो, ठीक है, आपको डर लगता है कहीं फिर चीजें खराब ना हो जाए। बट जो भी है, ये तो यही चाह रहे हैं कि लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। चलो पास्ट को भूल जाते हैं, एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो करनी है इनको, आपके साथ एक न्यू जर्नी स्टार्ट करनी है, आपके साथ रहना है, आपके साथ ही आगे स्पेंड करनी है लाइफ को, क्योंकि ना नहीं रहा जाता है आपके बिना, और आप ही इनकी दुनिया हो। इनको फील होता है कि आप ही के साथ ही खुश रह सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा टाइम, पहले इनको ऐसा लग रहा है कि पहले तुम खुद अपना टाइम ले लो। ये आपसे जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं कि यार आज ही डिसीजन बताना है, आज ही आप पे थोप रहे हैं। बस ये चाहते हैं कि थोड़ा सा इनके साथ समय बिताओ, थोड़ा सा आप इनके बारे में और मतलब देखो कि ये बदले हैं नहीं बदले हैं, तो ही अपना डिसीजन आप लो, क्योंकि आपको अब प्रेशराइज नहीं करना चाहते हैं। ये पास्ट में आपको बहुत प्रेशराइज कर चुके हैं ऑलरेडी, अब प्रेशराइज कर चुके हैं, जैसे कि रिश्ते में नहीं रहना है, रिश्ते तोड़ने के लिए या हर चीज के लिए, राइट? बट अब नहीं करना है, अब आप समझो, सोचो और जानो, अपने हिसाब से डिसीजन लो, क्योंकि नहीं, अब प्रेशर नहीं बनाना है, क्योंकि बहुत टेंशन ऑलरेडी ये आपको दे चुके हैं। अब नहीं, अब और टेंशन नहीं देना है, ठीक है। तो ये सोच रहे हैं सुधारने के बारे में, खुद के अंदर भी सुधार ला रहे हैं। अब वो गलती दोबारा से ये भी रिपीट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको हर्ट करने के बाद ये भी तो कहीं ना कहीं हर्ट ही है, ठीक है, ये हर्ट दिख रहे हैं। अब इनको भले ही आपने हर्ट ना किया हो या आपसे भी हर्ट हो रहे हैं, पर और चीजों से और लोगों से भी हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब हाँ, इनको फील हो रहा है कि आपका प्यार हमेशा सच्चा रहा है, आप हमेशा सच्चे रहे हो, ये आपके प्यार को नहीं समझ पाए, आपको नहीं समझ पाए, तो कहीं ना कहीं खुद को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। अगर मैं इनिशियल बताऊं तो गाइस मुझे ज्यादा इनिशियल नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, बट जितने दिख रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। टी इनिशियल दिख रहा है, पी दिख रहा है, ठीक है, जे दिख रहा है, के दिख रहा है, एस दिख रहा है, एम दिख रहा है, ये कुछ इनिशियल, और वी भी हो सकता है, ठीक है, ए और वी। तो ये कुछ इनिशियल दिख रहे हैं, मे बी आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो बस मैं इतनी एनर्जी देख रही हूँ। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए।